जैसा कि आपने देखा कि अधिक खून पीने की वजह से चिंटू मिंटू एक बार फिर अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, जिस वजह से वह लोग गुस्से में एक दूसरे को दोष देने लगते और लड़ाई कर बैठते हैं। गुस्से में चिंटू वहां से चला जाता है और मन ही मन कहता है, ये मिंटू अपने आप को समझता क्या है? कहता है मेरे आइडिया बकवास होते हैं। अरे खुद के दिमाग में तो गोबर भरा है और मेरी आइडिया को बकवास कहता है। यही बड़बड़ाते बड़बड़ाते चिंटू काफी दूर जंगल की ओर निकल आता है। रात हो जाती है। चिंटू को अब अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तभी उसे एक रोशनी दिखाई देती। जब चिंटू उस रोशनी के पास जाता तो देखता है कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना घर होता। चिंटू जल्दी से वहां जाता। वहां जाकर चिंटू देखता है कि उस घर के अंदर एक चुड़ैल बड़े से बर्तन में कुछ घोल बना रही थी। और ये गई कबूतर की आंख, हिजड़े का दांत, साफ नाली का पानी और ये आखिरी में पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की। जैसे ही वह घोल तैयार होता, चुड़ैल उसे एक बर्तन में निकाल कर पीती। तभी अचानक वह चुड़ैल बड़ी होने लगती और कहती, ये क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है फिर से कुछ विधि में गलती हो गई। अब पूरा जादुई घोल फिर से बनाना पड़ेगा। यह कहकर चुड़ैल वहां से और सामग्रियां लाने चली जाती है। चुड़ैल के जाते ही चिंटू के दिमाग की घंटी बजती और वह उस घर के अंदर जाकर वह जादुई घोल पी लेता, जिसकी वजह से अब चिंटू का शरीर भी बहुत बड़ा हो जाता, जिसे देख वह बहुत खुश होता। चिंटू अब सीधा मिंटू के पास आता है। चिंटू को इतना बड़ा देख मिंटू के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे भाई चिंटू तो इतना बड़ा कैसे हो गया? बड़ी लंबी कहानी है मिंटू, कभी फुर्सत मिली तो बताऊंगा। पर कुछ नहीं, मेरे पास एक आइडिया है और इस बार मेरा आइडिया हर जगह तबाही फैला देगा। उसके बाद चिंटू अपना पूरा आइडिया मिंटू को बता देता है। अरे वाह चिंटू, क्या सॉलिड आइडिया है। हाँ बस अब रात का इंतजार है, फिर देखना चैन से सोने वालों का चैन न छीन लिया तो मेरा नाम भी चिंटू नहीं। रात होती है। चिंटू मिंटू गांव में जाते हैं। चिंटू जैसे ही गांव में पहुंचता है, वैसे ही वहां के लोग इतना बड़ा मच्छर देख इधर उधर भागने लगते हैं। अब चिंटू मिंटू को गांव वालों को परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा होता है। और थोड़ा चिंटू, इनकी वजह से हम लोगों को बार बार अस्पताल जाना पड़ा। पता है कितना खर्चा होता है? सारी सेविंग्स खत्म हो गई मेरी तो। और ऐसे ही दोनों कुछ देर गांव वालों को परेशान कर जब थक जाते हैं तो चिंटू मिंटू से कहता है, यार बहुत भूख लग रही है, अब चल के किसी का खून पीते हैं। हाँ यार भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, चल जल्दी चलते हैं। दोनों गांव के एक घर में खून पीने जाते हैं। वहां जाते ही सबसे पहले चिंटू अपनी पेट पूजा करता है और उसके बाद मिंटू से कहता है, जा मिंटू अब तेरी बारी, मस्त पेट भरकर खून पी। अब जैसे ही मिंटू उस इंसान के पास खून पीने जाता, तभी अचानक पीछे से चिंटू फिर से अपने पहले वाले आकार में आ जाता। यह सब मिंटू देख ही रहा होता है कि उधर 2 हाथ मिंटू को मारने के लिए आते, जिसे देख मिंटू फटाक से वहां उड़ तो जाता, परंतु अपने पैर को उससे नहीं बचा पाता, जिसकी वजह से चिंटू जल्दी से मिंटू को अस्पताल ले जाता और वहां भर्ती करता। इनके पैरों में फ्रैक्चर हुआ है, एक टांग लगभग टूट ही गई है। इन्हें बस कुछ समय तक आराम की जरूरत है। और यह कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। मुझे माफ कर दे यार, मेरी वजह से एक बार फिर तुझे अस्पताल आना पड़ा। कोई बात नहीं यार, लेकिन वैसे अब तो अपना नाम कब बदल रहा है? जब तू बोले। इसके बाद अब दोनों साथ में हंसने लगते हैं और उनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है।